हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें बूझो और पहेली के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। तो ये बूझो और पहेली जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो बीच बीच में इनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे क्योंकि ये भी क्लास 7 के ही बच्चे हैं और इनके माइंड में जो क्वेश्चंस या डाउट्स आते हैं वो आपके माइंड में भी ज़रूर आते होंगे। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं जो कि बुक में पेज नंबर 1 पर है। इसमें जो बूझो है वो पूछता है, बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। तो इसका आंसर है प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बाय प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना लेते हैं। उसके बाद जो पहेली है वो भी एक क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बना लेते हैं और फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और मिनरल से और सन से सनलाइट लेते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उससे वो खाना बना लेते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। लेकिन जब बूझो के क्वेश्चन का जवाब दिया कि प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, तो पहेली एकदम पूछती है कि जब प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं तो हम क्यों नहीं बना पाते। देखिए, चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से मिल जाती है और वाटर भी हमारे पास खूब सारा रहता है, पानी भी खूब रहता है और मिनरल्स भी रहते हैं और सनलाइट भी होती है। लेकिन फिर भी हम अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्यों नहीं बना पाते। तो इसका आंसर है हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता है। वी डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन आवर बॉडी, इसलिए हम अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से नहीं बना पाते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 2। उसमें बूझो और पहेली ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बूझो पूछता है, बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स, कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं तो वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि वो तो रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स के बाद स्टेम आती है, स्टेम के बाद ब्रांचेज और फिर लीव्स आती हैं। तो लीव्स तक वो वाटर एंड मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं। तो इसका आंसर आता है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट, कि जो प्लांट होता है उसके अंदर पतली पतली वेसल्स होती हैं, पाइपों की तरह या पतली पतली पाइप जैसी होती हैं और उनके थ्रू जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट से स्टेम में जाते हैं और स्टेम से ब्रांचेज में और फिर लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दे कॉन्स्टिट्यूट द कंटिन्यूस पाथ और पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स, और इससे एक कंटिन्यूस पाथ बन जाता है, जैसे रूट से स्टेम में गया और स्टेम से फिर ब्रांचेज में और फिर ब्रांचेज से फिर लीव्स में, तो ये एक कॉन्टिन्यूस पाथ बनता है। इस तरह से जो वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से लीव्स में पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कैन नॉट। जो लीव्स होती हैं उनमें ऐसा क्या होता है कि वो खाना बना पाती हैं। जैसे देखिए, आपके घर में खाना कौन बनाता है, आपकी मदर बनाती है, तो उनके पास ऐसी कौन सी टेक्निक होती है कि वो खाना बना पाती है लेकिन आप नहीं बना पाते, आपके पिताजी नहीं बना पाते। इसी तरह से लीव्स जो हैं वो प्लांट्स का खाना बनाती हैं, तो उनमें ऐसा क्या होता है जिससे कि वो प्लांट्स का खाना बना पाती है लेकिन और पार्ट्स जैसे रूट्स, स्टेम, ब्रांचेज वगैरह ये खाना नहीं बना पाते। तो इसका आंसर है फॉर द सिंपल रीजन दैट लीव्स पोसेस अ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल, क्योंकि लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है, एक ग्रीन कलर होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और ये क्लोरोफिल सन से सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है और लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जाती है और वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से मिल जाते हैं। तो इस तरह से सबको मिलाकर लीव्स
प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं। उसके बाद पेज नंबर 3 है, इसमें बूजो पूछता है क्वेश्चन नंबर 5, बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट एंड ब्राउन लीव्स, कि कुछ प्लांट्स की लीव्स रेड होती हैं, गहरी लाल होती हैं, वॉयलेट होती हैं और ब्राउन भी होती हैं। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो वह जानना चाहता है कि क्या इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्या ये भी प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं। क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल होता है, उसके कारण लीव्स खाना बनाती हैं। तो अभी बूजो के दिमाग में क्वेश्चन आया, जो लीव्स ग्रीन नहीं होती और कलर्स की होती हैं, क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो और कलर्स की लीव्स होती हैं वे भी खाना बनाती हैं, कि उनमें भी ग्रीन कलर होता है, लेकिन जो और कलर होते हैं वो उनमें ज़्यादा होते हैं और वो जो कलर्स हैं वो ग्रीन कलर को ढक लेते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे येस दे कंटेन ग्रीन कलर ऑल्सो, कि उनमें भी ग्रीन कलर होता है और अदर कलर्स कवर द ग्रीन कलर, सो दीज लीव्स कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर है येस दे कंटेन ग्रीन कलर ऑल्सो, उनमें भी ग्रीन कलर होता है, लेकिन जो दूसरे कलर्स होते हैं वो ग्रीन कलर को कवर कर लेते हैं। एंड दीज लीव्स ऑल्सो कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और ये लीव्स भी खाना बनाती हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचीज दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स, कि जो मॉस्किटोज हैं या फिर बेड बग्स हैं, लाइस हैं, लीचीज है, जो खटमल वगैरह हैं या जुएँ हैं या मच्छर हैं, ये हमारे ब्लड को चूसते हैं, तो क्या ये पैरासाइट हैं। येस मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचीज आर पैरासाइट्स बिकॉज दे सक आवर ब्लड एंड गेट न्यूट्रिशन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट्स टू अस। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर जीवित रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपना खाना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इस तरह से ये भी पैरासाइट्स हैं, क्योंकि ये भी हमारा ब्लड चूसते हैं और हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बूजो इज कन्फ्यूज्ड, बूजो कन्फ्यूज है, इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। भाई पिक्चर प्लांट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, फिर वो इंसेक्ट्स को क्यों खाता है। का आंसर है द पिक्चर प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विच लेक्स इन नाइट्रोजन कंटेंट। जो पिक्चर प्लांट होते हैं वो जिस सॉइल में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन कम होता है। पिक्चर प्लांट गेट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पिक्चर प्लांट को और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो फोटोसिंथेसिस से मिल जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। सो दे फीड ऑन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन द नाइट्रोजन नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। तो वो इंसेक्ट्स को नाइट्रोजन के लिए खाते हैं, इंसेक्ट्स में से उनको नाइट्रोजन मिल जाती है। सो दे फीड ऑन इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। तो इसलिए नाइट्रोजन ऑब्टेन करने के लिए वे इंसेक्ट्स को खाते हैं। पेज नंबर 6 है, बूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, कि ये ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू, इनके मुंह भी नहीं होता। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लेक क्लोरोफिल, और इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना भी नहीं बना पाते हैं। तो ये फिर खाना कैसे खाते हैं। तो ये जो इसमें बात की गई है, किन ऑर्गेनिजम्स की बात की है, सेप्रोट्रोप्स की। जो सेप्रोट्रोप्स होते हैं वे खाना कैसे खाते हैं, वो अपना खाना खुद भी नहीं बनाते और जो एनिमल्स होते हैं उनकी तरह भी खाना नहीं खाते, तो फिर ये खाना कैसे खाते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, ये मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं और उनसे ही अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच सी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season.
कि पहेली काफ़ी दुखी है कि उसके सुंदर शूज हैं, सुंदर जूते हैं, वो ख़राब हो गए हैं। वो उन जूतों को किसी स्पेशल ओकेजन पर ही पहनती थी, लेकिन वो रेनी सीजन में ख़राब हो गए हैं। वो उनके ऊपर फफूंदी लग गई, तो वो जानना चाहती है कि रेनी सीजन में ये फफूंदी अचानक कहाँ से आ जाती है। तो आंसर है फंगस स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंजाई होती है उसके स्पोर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। एज दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग, जब वो किसी गीली या फिर गर्म चीज़ पर बैठती है, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, तो वो जर्मिनेट करती है, मतलब वो बहुत जल्दी ग्रो होती है, मतलब और भी बहुत सारी फंजाई उससे बन जाती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन देर इज मच मॉइस्चर इन एयर। रेनी सीजन में मॉइस्चर भी काफ़ी होती है, सो फंजाई स्पॉइल मोर थिंग्स इन रेनी सीजन। और फंजाई के जर्मिनेट होने के लिए ये नेसेसरी जो कंडीशन होती है कि वो मौसम है वो नमी वाला होना चाहिए, तो उसमें ये फंजाई काफ़ी जल्दी जर्मिनेट होती हैं, काफ़ी जल्दी ग्रो करती हैं, तो उनको ये मिल ही जाते हैं, तो इसलिए रेनी सीजन में ये काफ़ी जल्दी बढ़ जाती हैं। पेज नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बूझो सेज वंस हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगस। कि एक बार उसके दादाजी कह रहे थे कि जो उनका गेहूं का खेत फंगस के कारण ख़राब हो गया था, मतलब उसके जो गेहूं के खेत थे उनमें जो फसल थी वो फंगस के कारण ख़राब हो गई थी। ही वांट्स टू नो इफ़ फंजाई कॉज डिजीज ऑल्सो। तो वह जानना चाहता था कि क्या फंजाई से भी बीमारियां होती हैं। तो इसका आंसर है येस, फंजाई कैन बी रूट कॉज ऑफ मैनी डिजीज़। की फंजाई से भी काफ़ी सारी डिजीज होती हैं, फंजाई भी काफ़ी बीमारियों की जड़ है। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये बीमारियां प्लांट्स में भी हो सकती हैं और एनिमल्स में भी हो सकती है, जैसे कि रस्ट ऑफ व्हीट इन प्लांट्स, की ये जो बीमारी है रस्ट ऑफ व्हीट ये गेहूं के प्लांट्स में होती है। एंड स्किन डिजीज़ जो होती हैं या इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं ये एनिमल्स में होती है। हाउएवर सम फंजाई आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स, लेकिन कुछ फंजाई जो होती हैं वो मेडिसिन्स के लिए भी यूज की जाती हैं, मतलब ये हमेशा हार्मफुल नहीं होती हैं, इनका यूज़ भी किया जाता है, इनसे दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। तो इस तरह से पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 7 तक हमने ये बूझो और पहेली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बूझो और पहेली के हमने सॉल्व कर दिए हैं। आपके भी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।